पीएम मोदी ने ईडी के डायरेक्टर मिश्रा को क्या टास्क दिया है, जिस टास्क के लिए मोदी जी मिश्रा जी को उनकी कुर्सी पर टिकाए रखना चाहते हैं। क्या है वो ऐसा टास्क जो टास्क सिर्फ मिश्रा जी ही पूरा कर सकते हैं। इस टास्क को इन्हीं से पूरा करवाने के लिए मोदी सरकार ने इनकी सर्विस की एक्सटेंशन को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा जी की नियुक्ति को अवैध बताया और उन्हें 31 जुलाई तक कुर्सी खाली करने का आदेश दिया। मिश्रा जी की विदाई की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को ही तय कर दी थी और अब सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के सबसे बड़े वकील सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने कहा माय लॉर्ड मिश्रा जी का एक्सटेंशन कुछ और दिन बढ़ाया जाए और उन्हें कम से कम अक्टूबर तक रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस चली और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता की बात मान ली, कुछ एक्सटेंशन दे दिया, 45 दिनों की मोहलत बढ़ा दी और साथ में ये भी कहा कि 15 सितंबर की आधी रात के बाद मिश्रा जी अपनी कुर्सी पर नहीं रहेंगे। लेकिन उससे बड़ा सवाल यहीं से पैदा होता है, आखिर सुप्रीम कोर्ट में फजीयत और फटकार के बाद सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता मोदी सरकार की तरफ से क्यों गए। आखिर ऐसा कौन सा टास्क है जो सिर्फ मिश्रा जी अगले 45 दिन में पूरा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले जनता की आवाज न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाएं। चैनल की भी और सरकार की भी कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। मिश्रा बोले तो ईडी के डायरेक्टर, ईडी बोले तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर बोले तो वही एजेंसी जो केंद्र सरकार के इशारों पर बीते 4-5 सालों से विपक्षी दलों को निशाना बना रही है, विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट कर रही है, उनके पीछे लगी है, ऐसा विपक्षी दलों का आरोप है। लेकिन मिश्रा जी को 3 एक्सटेंशन मोदी सरकार ने दिए। जस्टिस गवई ने कहा मोदी सरकार पर नहीं, तमाचा है उस सिस्टम पर जो सिस्टम मिश्रा जी को उनके पद पर टिकाए रखने के लिए अदालत पहुंचता है। जस्टिस गवई ने कहा मिश्रा के लिए एक्सटेंशन की मांग करके ऐसी छवि पेश की जा रही है जैसे उनको छोड़कर पूरा प्रवर्तन निदेशालय ईडी नकारा और अयोग्य अधिकारियों से भरा है। क्या यह पूरे विभाग का मनोबल तोड़ने वाला नहीं है। यदि एक अधिकारी नहीं है तो काम नहीं होगा। जस्टिस गवई ने नाराजगी जताते हुए यहां तक कह दिया कि अगर मैं कल से नहीं आऊंगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट में काम बंद हो जाएगा या कोर्ट कोलैप्स कर जाएगा। मतलब क्या आप एक आदमी पर टिकाए रहना चाहते हैं तो एक आदमी पर क्यों टिकाए रखना चाहते हैं। क्या टास्क है इनके पास। वैसे आज तक जैसे काम किया है उसको लेकर बहुत सारे सवाल है और विपक्षी दलों के आरोप भी। तो इनके पास ऐसा क्या टास्क है अगले 45 दिनों में। टास्क है कुछ ऐसे नेताओं को दबोचना जो विपक्ष में हैं, क्योंकि नए गठबंधन इंडिया से दिक्कत तो मोदी जी को है। अब मोदी जी तो कह चुके हैं कि इंडिया मतलब इंडियन मुजाहिदीन इंडिया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया मतलब पीएफआई या इंडिया आतंकियों का संगठन है क्या। इंडिया मोर्चे का नाम 26 दलों के I फॉर इंडियन, N फॉर नेशनल, D फॉर डेवलपमेंट, I फॉर इंक्लूसिव, A फॉर अलायंस। क्या इस मोर्चे के इन नेताओं के पीछे पड़ने का टास्क है ईडी डायरेक्टर के पास। सूत्रों के हिसाब से आपको बताती हूं कि अगले 45 दिनों में क्या होने वाला है, 15 सितंबर तक क्या क्या होने वाला है। खबर ये आ रही है दोस्तों कि अगले 45 दिनों में विपक्षी गठबंधन इंडिया के ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाने वाली है। क्या इस कार्रवाई का मकसद इंडिया को पूरी तरह से तोड़ देने का है। मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ, यहाँ जब मैं इंडिया कह रही हूँ तो मैं विपक्षी गठबंधन इंडिया की बात कर रही हूँ, मैं देश की बात नहीं कर रही और ये बात आप भी समझते हैं। बड़ा सवाल ये है कि आप विपक्षी गठबंधन इंडिया को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। क्या अगले 45 दिनों में सरकारी कार्रवाई पूरी आक्रामकता के साथ चलेगी। आपको नजर बनाए रखनी पड़ेगी अगले 45 दिनों में पूरा घटनाक्रम किस तरह से आगे बढ़ेगा।
किस तरह से विपक्षी दलों के राज्यों में खास तौर से एक्शन लिया जाता है। क्या 45 दिनों में बिहार, बंगाल, झारखंड और कई विपक्षी राज्यों पर ईडी क्या एक्शन लेने वाली है? क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकता पर खतरा मंडरा रहा है? क्या आने वाले दिनों में उन पर इस कदर कार्रवाई की जाएगी ये गठबंधन टूट भी सकता है? तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय का चाबुक अब चलना शुरू हो जाएगा। देखिए, एक के बाद एक अलग अलग मामले हैं, सारे पुराने मामले हैं और उसमें या तो समन भेजे जा रहे हैं या गिरफ्तारी हो रही है। और चेहरे कौन कौन से हैं? फारूक अब्दुल्ला, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन, और सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री है, उनको तो गिरफ्तारी हो चुकी है, आजकल जमानत पर है। और यही है मिश्रा जी का टास्क है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, बघेल, ममता, अखिलेश, केजरीवाल, संजय सिंह और कुछ नहीं। इन सब नेताओं पर नजर रखनी है। फाइल अगर तेज मूव होती है तो आप देखिएगा कि क्या मिश्रा जी की जो ड्यूटी, जो अनफोर्स टास्क मिला है, क्या वो यही टास्क पूरा करना है? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।